तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। मेरे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, मेरे साथ शहनाज पुणे वाला है। हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, शहनाज जी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। पहले अमित के पास में जा रही हूं। अमित, बहुत बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। उन्होंने साफ कहा कि पहले हम पढ़ते थे मेड इन ये कंट्री, मेड इन वो कंट्री, लेकिन जब हम मेड इन इंडिया पढ़ने लगे हैं तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसे हमें अपने व्यवहार में लाना है। मुझे लगता है कि जैसी बातें शहजाद हम लोग के साथी हैं, पहले भी साथ में थे, हम लोग लगातार यही बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आज वही बातें करेंगे, क्योंकि जो एक अचीवमेंट, जो माइलस्टोन अचीवमेंट है, उसकी एक तरह की कहानी बताएंगे। और वही बातें हुई। प्रधानमंत्री ने शुरुआत इसी बात से की कि जब हम लोगों ने कोरोना काल में शुरुआत की थी, जब वैक्सीनेशन की बात हुई थी, किसी को उम्मीद नहीं था कि भारत पहले तो वैक्सीन तैयार कर सकता है। किसी को ये उम्मीद, सबको आशंका थी कि भारत में कैसे इतने करोड़, 130 करोड़ जो आबादी है, वहां पर वैक्सीनेशन कैसे हो पाएगा, कैसे खरीदेगा। लेकिन सबने मिलकर ये दिखा दिया कि हम क्या हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस दौरान जो मेड इन इंडिया की बात है, जो प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा कि पिछले साल कहा था कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए जरूरी है कि हम भारत की चीजों को खरीदे, भारत में बनाई हुई चीजों को ले। और वो बातों को आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो सामने आया है, जो हमारी ताकत है, वो इसी बात को लेकर है कि कैसे हमने अपने देश के वैक्सीनेशन पर भरोसा किया, वैक्सीन पर भरोसा किया, लोग बढ़कर आ गए और वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को, रिकॉर्ड को हमने पूरा किया। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने आज साफ संकेत दिया है कि मेड इन इंडिया के चीजों पर ध्यान दे। दिवाली नजदीक है, खरीदारी ज्यादा होगा। हालांकि सतर्क रहने की तो बात उन्होंने कही, लेकिन व्यापार को लेकर उन्होंने जरूर बात की कि जो बिजनेस है, जो तमाम खरीदारी होगी, अगर उसमें हम मेड इन इंडिया की बात करेंगे तो न सिर्फ उससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि भारत की ताकत जो है वो दुनिया को दिखेगी कि भारत अपने दम पर क्या कर सकता है। कहा कि ये सबके प्रयास से ही संभव है। वोकल फॉर लोकल अपने आप, अपने व्यवहार में आप लेकर आइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी भी मेरे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री ने अपने नारे में एक शब्द ऐड किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जितना सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम सभी वासियों को आज इस बात का एहसास ठीक से हुआ होगा। लगातार हम जब कई घटनाएं देखते हैं तो लगता था कि ये संभव ही नहीं है इस देश में। और कमाल की बात ये कि हमारे अपने लोग, यानी भारत के ही लोग, जो नेता हैं, जो बरसों बरस सत्ता में रहे, जिनके पास यही सब इंस्ट्रूमेंट थे, यही सब टूल्स थे, यही लोग थे, यही मानव संसाधन था, यही भारत था, लेकिन उनको ये भरोसा नहीं होता था कि हम ये कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज कह रहे थे उसमें उन्होंने कहा, और जिस बात को हम लोगों को ध्यान से सुनना समझना चाहिए, कि भारत ने, जिसको बार बार दुनिया ने कहा था, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज कहती थी कि ये कुछ करते नहीं है, हम जो करते हैं उसको कॉपी कर लेते हैं, हम जो करते हैं उसी के आधार पर टिके रहते हैं, ये इनका हमेशा जो कहते हैं ना कि पश्चिम से ले लेते हैं। अब सब कुछ भारत से दुनिया में जा रहा है। और ये 100 करोड़ टीके को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए इसके बीच में कई तरह की घटनाएं हुई। ये घटनाएं इस तरह की थी कि कहा गया कि देश तो निराशा में डूब जाएगा। एक प्रधानमंत्री ऐसा है जिसको दाढ़ी बढ़ाने से फुर्सत नहीं है, बड़ी बड़ी टिप्पणियां हुई। आज प्रधानमंत्री ने बताया कि देखिए हमारे संकल्प क्या थे। किसी ने कहा, हम लोग पत्रकार के तौर पर चर्चा करते रहे कि शायद पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर बन गए हैं। आज आप देखेंगे तो ये समझ में आता है कि देश के लोगों के स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, वो प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी चिंता थी। और अगर कोई संकल्प रहा होगा तो वो शायद यही रहा होगा। आज के उनके भाषण ने साफ किया कि भारत बदल चुका है भारत के लोगों की ताकत के साथ। ये हमें भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, इस कोरोना काल में ही, इस चुनौती भरे समय में ही ऐसे कई उदाहरण पेश किए हैं हिंदुस्तान ने, भारत ने, जिसके बाद संजीव श्रीवास्तव जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, क्या उन लोगों के जुबान पर ताला लग गया आज इस संबोधन के बाद, जो लोग कहते थे कि अपनी विफलता को छिपाने के लिए सरकार अपनी खुद पीठ थपथपा रही है? देखिए, जो विपक्षी पार्टी है वो अपना काम करेंगी और कई मौकों पे वो बिल्कुल वाजिब सरकार की आलोचना करती हैं। तो ये, लेकिन आज जो मौका है वो और अवसर राजनीति का नहीं है। और मैं तो बहुत, मुझे सुखद आश्चर्य इस बात का हुआ कि आमतौर पे आज ऐसा मौका था जब प्राइम मिनिस्टर स्वयं, जो कई बार टंग इन चीक, थोड़े व्यंग और के अंदाज में टिप्पणी करते हैं विपक्ष पे, आज वो स्वयं उससे बाज आए, क्योंकि मौका इतना अच्छा, सुखद और एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर, कि उसमें शायद उन्होंने भी इस बात को उचित नहीं समझा कि विपक्ष पे टिप्पणी करें।
क्योंकि बस हल्की सी बात की कुछ लोगों को ऐसा लगता था करके, बट बाय एंड लार्ज आज का भाषण प्राइम मिनिस्टर के पिछले कुछ समय के भाषणों में शायद सबसे सारगर्भित भाषण था। और उसका मैसेज जो है वो सिर्फ ये नहीं था कि हमने ये 100 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया जो दुनिया में एक बड़ा रिकॉर्ड है और भारत को उससे नया सम्मान मिलेगा, लेकिन उसके इर्द गिर्द जिन बातों का ताना बाना प्राइम मिनिस्टर ने बुना कि किस तरह से दुनिया का विश्वास भारत पे बढ़ेगा, किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी, लोग निवेश करेंगे, सैलानी आएंगे और उन्हें भारत पे विश्वास रहेगा कि भारत एक सुरक्षित गंतव्य है, सुरक्षित डेस्टिनेशन है। मेड इन इंडिया की बात की तो उन्होंने बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं, इकोनॉमी में जिस तरह सुधार आ रहा है, शेयर बाजार का डायरेक्ट चर्चा नहीं की, लेकिन उनका हाउसिंग सेक्टर, यूनिकॉर्न्स की बात करी कि कैसे स्टार्टअप्स में नए यूनिकॉर्न्स आ रहे। तो आज बहुत ही एक वेल राउंडेड, अपॉलिटिकल, गैर राजनीतिक साल और लेकिन साथ ही साथ एक लंबे समय बाद मुझे ऐसा लगा इंस्पायरिंग अपने आप में बहुत सकारात्मक और बहुत बड़े शब्द का आपने इस्तेमाल कर दिया संजीव जी। लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस संबोधन के बाद पलटवार में कहा है कि ये उन लोगों का अपमान है जिन लोगों ने अपनों को खोया है। अभी भी कांग्रेस पार्टी सियासत करने से बाज नहीं आ रही। उनका अपमान जिन्होंने अपनों को खोया, कांग्रेस पार्टी कह रही है। शहजाद पुनेवाला, आपका क्या रिएक्शन है कांग्रेस के इस पलटवार पर? मुझे लगता है कि कुछ लोग मोदी विरोध में किस तरीके से देश विरोध में उतर आते हैं, इसका पहली बार कोई प्रमाण कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही है। परंतु नकारात्मकता की कोई वैक्सीन अभी तक इजाद नहीं हुई। मैं पहले भी इससे कह रहा था। आज प्रधानमंत्री का जो विषय था, वापस आ रही हूं शहजाद। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र को संबोधन के बाद क्या पलटवार किया। सरकार की लापरवाही से कई जाने गई हैं, पवन खेड़ा कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। क्या कहा पवन खेड़ा ने, सुनिए। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको सुनाएंगे। जिन्होंने अपनों को खोया उनका अपमान, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है सरकार की लापरवाही से बहुत लोगों की जान चली गई। सरकार की लापरवाही से बहुत लोगों की जान चली गई। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि ये उन लोगों का अपमान है जिन लोगों ने अपनों को कोरोना काल में खोया है। क्या कहा पवन खेड़ा ने, सुनिए। The Prime Minister's address to the nation comes as an insult to all those people who've lost their loved ones thanks to the mismanagement of COVID by this government. He should have apologized to the country. People are mourning untimely deaths of their loved ones. What are we complimenting ourselves for? In the entire world, there are two countries with 100 million plus population. And we are on number 2 in providing 100 million doses. So in a class of 2 students, we are on number 2, and what are we celebrating? Why are we going around the country celebrating, jashan mana rahe hain, utsav ho raha hai? Why? Please ask tough questions to the Prime Minister, to the government. When we needed you, when the country needed oxygen, where were you? Where was this lecture on optimism? People looked at you with optimism that here is the Prime Minister who's got 303 seats, he'll do something. When people were looking for injections, remdesivir, tocilizumab, where were you? Where was this lecture? Please spare this country from your fake optimism. The only optimism one sees is in the coffers of the BJP. You're least interested in what the small traders are going through. You're least interested in what the middle class is going through. You're least interested in what the farmers are going through or the... तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही से कई जाने गई हैं। सरकार की लापरवाही से कई जान गई है और उनका ये अपमान है जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है। और पवन खेड़ा के बाद अब शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी एक विवादित ट्वीट किया है। यह आपको कैरिकेचर एक नजर आ रहा होगा। एक शख्स नीचे है, उसके ऊपर आपको एक शख्स के ऊपर आपको
कोरोना के शक्ल में एक आपको नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर सिलेंडर देखिए दाम अभी बढ़े, उसके ऊपर पेट्रोल डीजल के भी बीच बीच में दाम बढ़ते रहे। हालांकि सरकार बार बार ये कहती रही है कि कोरोना काल में चुनौतियां बहुत आई हैं, बिल्कुल नुकसान हुआ है, सरकार इसे एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन सरकार काम कर रही है ताकि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जाए। संजीव श्रीवास्तव जी भी लगातार हमारे साथ हैं। शहजाद, मैं आपके पास भी आऊंगी। समाजवादी पार्टी के नेता अजीज खान भी हमारे साथ हैं। सर, अभी भी आप सियासत करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी को भी बहुत डर था, वैक्सीनेशन के लिए नहीं जा रहे थे अखिलेश यादव। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद? देखिए मैडम, 2-3 बातें मुझे कहनी है, बड़ा अहम है। मैं देख रहा हूं कि कल से जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, ये वाकई में बहुत ही चिंता का विषय है कि पूरी पार्टी लगी हुई है जश्न मनाने में। जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है, एक वक्त था ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था। अपनी लाइन ले लीजिए ना, कांग्रेस पार्टी की लाइन पे कहां चले गए आप? मौका दें, अपनी लाइन लीजिए ना, लाशें बह रही थी। अपनी लाइन लीजिए। अभी कांग्रेस पार्टी ने कहा, उसी बात को आप दोहरा रहे हैं। नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो कल ही से बात कह रहा हूं। और जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है 1 करोड़ का, वो है ही नहीं। तो फिर आप सही आंकड़ा दिखाइए। पेश किया जा रहा है, आप सही आंकड़ा बताइए क्या है। मैं बता रहा हूं। बताइए। अभी डबल डोज 20% लगा है पूरे देश में और सिंगल डोज 29% लगा हुआ है। यह आंकड़ा अभी लेटेस्ट सरकार कब कह रही है कि हमने 100% डोज लगा दिया है पूरे देश को? सरकार ने भी ये नहीं कहा। मुझे मौका दें, पूरी बात में रख रहा हूं, मुझे मौका दें, प्लीज मुझे मौका दें। और यहां तक कि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में पूरे देश में सबसे कम वैक्सीन लगा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में डबल डोज 36% और सिंगल डोज 12% लगा हुआ है। साहब, कितना झूठ बोला जाएगा, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, आंकड़े से खेला जाएगा। ये स्थिति पैदा हो रही, देश को गुमराह किया जा रहा है। उस वक्त जब कोरोना था तब ये स्थिति थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय चुनाव प्रचार करने के लिए वेस्ट बंगाल भाग गए। यहाँ के लोग मर रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था, और आज आंकड़ों से खेला जा रहा है। अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने, आप कह रहे काम नहीं किया, बिना काम किए WHO ने तारीफ कर दी योगी सरकार की। आप ये कह रहे हैं? मैं वापस आ रही हूँ, भी तो बहुत लोगों ने की है। मैं वापस आ रही हूँ। शहजाद होने वाला, शहजाद जवाब देंगे। शहजाद, 5 मीडिया एक सेकंड, एक करके बात रखी है। इन्होंने अपनी बात रखी है, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। ज्योत्सना जी, पहले तो तथ्यात्मक रूप से आंकड़े गलत पेश किए गए। आज 100 करोड़ टीके लगे, इन्होंने 1 करोड़ का, इन्होंने कहा 36% डबल डोज और 12% सिंगल डोज। क्या डबल डोज सिंगल डोज से ज्यादा हो सकता है कि ये उन्होंने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहा? इनको आंकड़े नहीं पता। मैंने क्या बोला है? मैंने कहा सिंगल डोज 36% है। अजीज खान, शहनाज होने वाला को सुन लें, आपने बोल लिया, आपने अपनी बात रख ली। मेरी बातों को पूरा होने का एक मौका मुझे मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये समाजवादी पार्टी का कोई कार्यक्रम का मंच है जहाँ पर ऐसी हाथापाई जैसी स्थिति बननी चाहिए। ज्योत्सना जी, मैं चाहूंगा कि मुझे अपना पूरा संरक्षण के साथ समय मिले। मेरी बात बुनियादी और अजीज खान, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए सर। ऑडियो नहीं डाउन करवाना चाहते, फिर आप कहेंगे भेदभाव करते हैं न्यूज चैनल। रुक जाइए जी शहजाद, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। पहले तो प्रधानमंत्री और देश की जनता और सरकार कोई जश्न भी नहीं मना रही है, परंतु हाँ, आज सतर्कता और सकारात्मकता की तरफ देखने का एक मौका है। क्योंकि जिन लोगों ने देश के वैज्ञानिकों पर यह कहकर सवाल उठाया कि यह बीजेपी की वैक्सीन है, क्या उन्होंने वैक्सीन लगाई है? उनके पिताजी तक ने वैक्सीन लगा दी। मैं आज पूछना चाहता हूं, देश के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या वैक्सीन लगाने का काम किया है? ज्योत्सना जी, आपने, मैंने, संजीव श्रीवास्तव ने, हर्षवर्धन त्रिपाठी, यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति ने, ये अजीत खान ने भी वैक्सीन लगाई होगी। क्या इनके नेता ने वैक्सीन लगाई है? और आज वो बेशर्मों की तरह आकर एक ऐसे मौके पर, जब देश आगे की तरफ देख रहा है, जब देश अपने वैज्ञानिकों का, अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स का, अपने सफाई कर्मचारियों का एक तरीके से नतमस्तक होकर शुक्र मना रहा है, आज ये लोग यहाँ पर आकर फिर से भारत पर सवाल खड़े करेंगे। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। शहजाद, मैं वापस लौट रही हूँ। आपने फ्रंटलाइन वर्कर्स का जिक्र किया। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मेरे साथ है। डॉक्टर स्वाति, आप क्या कहना चाहती हैं? सब सुन रही हैं आप। मैं यहाँ साफ तौर से, आज भारत जब 100 करोड़ की मुहिम पे खड़ा है, तो क्यों नहीं हम अपना उत्साह दिखाएं? क्यों नहीं हम उन लोगों को बधाई दें जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे लोग हैं जिन्होंने कदम से कदम मिला करके आज इतने लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश करी है। बहुत आसानी से आप ये कह देते हैं कि 100 बिलियन तो 2 ही कंट्री में है और हम दूसरे नंबर पर हैं। कभी आपने सोचा कि हम एक दिन में एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर, एक न्यूजीलैंड के बराबर, एक मॉरिशस के बराबर वैक्सीन देते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा कि हम कितने गुना वैक्सीन दे चुके हैं? और
और ये वो भारत है जो अभी तक वैक्सीन के लिए दूसरों देशों के ऊपर निर्भर था, लेकिन भारत ने इस बार ये दिखा दिया कि न केवल हम अपने लिए वैक्सीन बना सकते हैं, हम दूसरे देशों के लिए भी वैक्सीन बना सकते हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने शुरू में ही हमारे जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका उत्साहवर्धन किया, उनको सपोर्ट दिया, और जब आप इस तरह का कुछ करते हैं तो आप जनता के मन में भी एक जो उनका मनोबल होता है वो बढ़ाते हैं। आज जब आप 100 करोड़ के ऊपर एक बधाई दे रहे हैं तो आप उन लोगों को संदेश भी दे रहे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है कि जाकर के वैक्सीन लगवाएं। वो ये समझे कि अगर 100 करोड़ लोगों में हमने कोई साइड इफेक्ट नहीं देखा और आज 100 करोड़ वैक्सीन की वजह से हम तीसरी लहर को पीछे धकेल पाए हैं, तो अब आप भी अपना सहयोग इसमें दीजिए। ये एक तरह से संदेश उन लोगों के लिए भी है जो अभी तक इस वैक्सीन के ऊपर सवाल उठाते रहे। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। संजीव श्रीवास्तव जी भी हैं। संजीव जी, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि विपक्ष तो राजनीति करेगा, विपक्ष का काम है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखती हूं, लेकिन अगर इतिहास के नए अध्याय में संरचना हो रही है, हम अपने सामर्थ्य से पूरी दुनिया को अपने सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं, विपक्ष को क्या कुछ नजर नहीं आ रहा? मेरे ख्याल से विपक्ष एक्चुअली गलती कर रहा है इस माइलस्टोन की आलोचना करके। देखिए, विपक्ष आवश्यक है, विपक्ष को आलोचना करनी चाहिए। ऐसी कोई राम राज्य देश में नहीं चल रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसपे आप आलोचना कर सकते हैं, कई ऐसे विषय हैं जिसपे आप सरकार की टांग खींच सकते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि कौन से मुद्दे पे आप सरकार की आलोचना करें और कौन से मुद्दे पर आप एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह नजर आते हुए सरकार के साथ खड़े हुए दिखें। ये सच में एक जलसे और जश्न और पर्व का अवसर है। अगर हमने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव किया है तो इसमें विपक्ष अपना कद कहीं ज्यादा बढ़ाए। हाँ, सेकेंड वेव में लोगों की जाने गई, सेकेंड वेव में सरकार कमजोर नजर आई, लेकिन वो बातें पीछे चली गई। अब उसको वापस उखाड़े, उस जख्म को और घाव को, और यहाँ पे लाए। आज दिन आगे बढ़ने का है, आगे देखने का है। हम उस विपदा के समय से निकल के आज इस परिस्थिति में पहुंचे हैं कि देश जश्न मना सकता है, तो वो पर्व मनाए। यही विपक्ष की प्रॉब्लम है, इसीलिए वो लोगों के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा। कौन से विषय पे आलोचना करनी है, कौन से विषय पे नहीं करनी है, तो समझो अगर हर विषय पे अगर मोदी जी में हर चीज खिलाफ गलती है तो संभव नहीं है। उसी तरह से विपक्ष में भी हर चीज गलत नहीं है, लेकिन आपको कौन से समय पे क्या बात करनी है ये ध्यान रखना आवश्यक है। विपक्ष को कौन सा मुद्दा कब उठाना है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रचारों खाने हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री तो बार बार यही कह रहे हैं कि असाधारण लक्ष्य की प्राप्ति हिंदुस्तान ने की है और देशवासियों की कर्तव्य शक्ति से यह संभव हो पाया है। उन्होंने नहीं कहा कि मेरी सरकार ने कुछ कर दिखाया। जो हम सुन रहे हैं वो तो हम सच बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी जो ये चर्चा हो रही है और इसमें हम लोगों की बात कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को, नेताओं को सुननी चाहिए। और जो भी संजीव जी ने एक बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि विरोध करते वक्त भी आपको ये ध्यान तो रखना होगा ना कि किस मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं। यानी देश को अगर आप ये याद दिला रहे हैं कि देखिए उस वक्त लोगों का जीवन चला गया, तो अगर देश के लोगों का जीवन बचाना, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक करने की कोशिश करना, देश को ऐसे समय में जब लग रहा था कि अरे कैसे हम बच पाएंगे दूसरी लहर के बाद, उस समय जिस तरह से ऑक्सीजन रेल चली, जिस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों से हम भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल करके चीजों को लेकर आए और खुद प्रधानमंत्री लगातार खड़े रहे, जिसको विपक्ष ने ये आलोचना करना शुरू किया कि देखो खाली ताली बजा रहे हैं, जब देखो तब टीवी पे आ जाते हैं। लेकिन आप सोचिए जरा कि इतने बड़े देश में, इतनी मुश्किलों वाले देश में, जब देश का प्रधानमंत्री साहस के साथ खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे, उसका आप मजाक उड़ाते हैं। जब वो कहते हैं कि हम इतने दिनों में लड़ाई जीत जाते हैं तो कहते हैं देखिए इतना दिन हो गया नहीं जीत पाए। दूसरी लहर में भी जिस तरह से, और इसको फिर से मैं लोगों को याद दिलाऊं कि जब दूसरी लहर आई थी उस समय भारत की सरकार ने बाकायदा राज्यों को अपने लिहाज से सब कुछ तय करने की छूट दे दी थी। मैं कहता हूं कि क्या किसी एक राज्य में, जब मैं किसी कह रहा हूं तो कोई मैं भाजपा, कांग्रेस या किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री ने ऐसा शानदार उदाहरण पेश किया क्या जो कहते कि देखिए हमारा मॉडल था, जो कोशिश की गई एक केरल का मॉडल बताने की, पता चला कि केरल ने तो देश को सबसे लंबे समय तक मुश्किलों में डाले रखा। मुझे लगता है
कि अगर इस समय हम ये बात करें कि कैसे हम निकलकर इस बड़ी विभीषिका से आए हैं, कैसे हम आज इस स्थिति में आ गए हैं कि दुनिया कह रही है कि भारत ने कमाल किया, तो भारत के कमाल को कमाल नहीं कहना है क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तब तो फिर आलोचना हर उस बात की होगी जो पिछले लंबे समय तक देश के एक परिवार के लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे। तब फिर आप क्यों कहते हैं कि गले मुर्दे उखाड़ रहे हैं? मुझे लगता है कि ये विपक्ष को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। बिल्कुल, मैं वापस आती हूँ शहनाज, आपके पास भी आती हूँ। अजीज खान, क्या आपको पता है दुनिया के 57 देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी संक्रमण के मामले आ रहे हैं? चीन पहला देश जरूर बन गया 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला। क्या आपको पता है वहां अभी भी कई जगहों पर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है? क्या आपको पता है रूस में रोजाना 1000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं? आपको कुछ सकारात्मक नजर नहीं आ रहा? कुछ सकारात्मक नजर नहीं आ रहा? मुझे ये भी पता है कि ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन, चाइना, न्यूजीलैंड, हंगरी, इटली और सऊदी अरेबिया मास्क फ्री हो गए हैं। मुझे ये भी पता है, ये भी मुझे पता है। दूसरी बात, अगर यही रेशियो रह गया, चलो एक बार मान लेते हैं कि 100 करोड़ टीके लगाए आपने, मान लेते हैं, आपके फर्जी आंकड़े को मान भी लेते हैं, 10 महीने में स्थिति बात आप गलत कर रहे हैं। आपने कुछ देशों का जिक्र किया है। न्यूजीलैंड में अभी भी मामले आ रहे हैं। न्यूजीलैंड में अभी भी मामले आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन, अमेरिका, स्वीडन जिनका मैंने नाम लिया है, ये डबल डोज इनके 67%, 56%, 67%, 71% ये आंकड़ा है मेरे पास। आप मुझे मौका दें। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मुझे मौका दे खाली बात रखने के लिए। मैं कह रहा था अगर मान भी ले फर्जी आंकड़े को कि 100 करोड़ डोज लगाए हैं आपने 10 महीने के अंदर, अभी 216 करोड़ डोज लगाने थे। 216 करोड़ डोज। आप बताइए अभी कितने वक्त लगेंगे? अभी तो 1 साल के ऊपर और लगेगा। सवाल इस बात का है, संतुष्ट नहीं होंगे सर आप? रेशियो में लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी संतुष्ट नहीं हो सकती। चुनावों में जाने लगे हैं आप। जनता की आवाज को सुनिएगा अच्छे से। जनता क्या कहती है? मुझे मौका दें शहजाद, मैडम, मुझे मौका दें। शहजाद, जनता की आवाज। मैं कह रहा था कि 216 निकाल ले, उसके बाद में बोलिए। बढ़ास निकाल लीजिए और 1-2 मिनट डोज लगाए गए हैं। हो गया अजीज खान, लगेगा। ठीक है। एक दिन में मोदी अब मैं जी के अपनी बात जन्मदिन रख पे सकता हूं, 2 मैंने करोड़ उनके बीच डोज में लगाए बोला जा है, सकते हैं। उनको बोलिए अपना रिकॉर्डर बंद नहीं करें। पकड़ी गई। ठीक है शहजाद से एक छोटा सा रिएक्शन, फिर शहजाद मुझे ब्रेक पे जाना है, प्लीज जल्दी से। दे सकता हूँ, ये मेरे समय में पूरे समय बोलते रहते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, पहले तो अगर इतनी चिंता है, पहले तो अमेरिका ने भी मास्क फ्री कर दिया था, फिर से मास्क की तरफ चला गया है, तो ये बताने की जरूरत नहीं। मास्क हमें आज भी पहनना है, कल भी पहनना पड़ेगा। दूसरी बात जहां तक है, मुझे बताइए कि अगर हम लोग आंकड़ों की बात कर ही रहे तो सबसे ज्यादा मौतें किस प्रदेश में हुई है? महाराष्ट्र में। कितनी आबादी है? मात्र 10-12% आबादी है देश की, परंतु वहां पे जो मौत के आंकड़े 30% है, केसेस के आंकड़े 40% है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां पर 24 करोड़ की आबादी है, आज का मैंने आंकड़ा देखा है, एक्टिव केसेस 100 से भी कम बचे हुए हैं। मौत का आंकड़ा अगर आप देखें तो केरला से भी, जिसमें से 3.5 करोड़ की आबादी है, उससे भी कम है। जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, केरला मॉडल का बड़ा प्रचार हुआ, कुंभ मेले को बड़ी गालियां दी गई, पर आज क्या हकीकत है, कहां पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था कोरोना, उसके बारे में ये विपक्ष के लोग बात नहीं करेंगे। राजस्थान में वैक्सीन वेस्टेज के बारे में बात नहीं करेंगे। झारखंड में किस तरीके से चीजें हुई उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बहरहाल आज वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि 32-30 साल लगते थे पोलियो की वैक्सीन को, जो कि ओरली एडमिनिस्टर करना है। आप पूछे संजीव श्रीवास्तव जी और हर्षवर्धन, दोनों मुझसे बड़े हैं उम्र में, उन्होंने देखा है वो दौर। 10-10 साल लग जाते थे वैक्सीन को आने में। आज मात्र 11 महीने में वैक्सीन निर्मित भी भारत में हुई। एक तो पूरी तरह से भारतीय वैक्सीन है, दूसरी वैक्सीन भारत की सहायता से बनी है। वो दोनों वैक्सीन बड़े पैमाने पर 100 करोड़ टीके बिल्कुल शहजाद, तभी हम कह रहे हैं कि हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। और जनता के लिए प्रधानमंत्री ने जो एक और अहम बात बोली है वो ये बोली है, कवच कितना भी उत्तम आधुनिक हो, जब तक युद्ध चल रहा है तब तक हथियार नहीं डालने हैं। सावधानी बरतनी है। वैक्सीनेशन जिनका नहीं हुआ उन्हें करवाना है।